प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGBSE अपडेट फास्ट रिजल्ट में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत बड़ी अपडेट, जिसमें आज हम बात करेंगे आपकी कक्षा 12वीं के पॉलिटिकल साइंस की महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। और अगर आपकी बोर्ड परीक्षा की अभी तक कोई तैयारी नहीं है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि अब हम करवाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं और कितने गलत। और इन क्वेश्चंस को आप लोग चाहो तो वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, अपने नोटबुक पे इसको नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आ रहा हूं डेली बेसिस पे, और अब मैं आपके लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। तो चलते आगे, जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ बोर्ड का हर एक बच्चा हमसे जुड़े और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी, जो कि इस साल वो देने वाला है, हमारे साथ करे। तो मैं आपको लेके चलता हूं आपकी उस बड़ी क्वेश्चन आंसर की शीट पे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन की। आज मैं फिर से 10 क्वेश्चन ही लेके आया हूं, और ये वो 10 क्वेश्चन है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के। कौन से चैप्टर के? पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है क्लास 12th में, या फिर ये भी आपके फ्यूचर को लेके जो लोग पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो लोग इस सब्जेक्ट को चूज करते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा, बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई थी? इसका उत्तर है 9 नवंबर 1979 में बर्लिन की दीवार को तोड़ा गया था, और ये इसका राइट आंसर है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप लोग वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको आंसर मिल जाए। फिर आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता जो हुआ था वो हुआ था 2 जुलाई 1972 को। 1972 में ये शिमला का समझौता हुआ था, और ये सारे ही प्रश्न एक नंबर के हैं। इस तरीके से आज मैं आपके लिए 10 नंबर के 10 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 में सबसे इंपॉर्टेंट माने गए हैं कि इसमें से आएगा ही आएगा। वहीं मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ये आपका हो गया तीसरा, फरक्का समझौता किन देशों के मध्य में हुआ? तो जो फरक्का है वो कहाँ है? फरक्का पड़ता है हमारा वेस्ट बंगाल में, जैसे कि छत्तीसगढ़ के आगे झारखंड, और झारखंड के आगे वेस्ट बंगाल। कहीं कुछ सीमाएं छत्तीसगढ़ से ही मैच कर जाती हैं, लेकिन वो उड़ीसा में आ जाता है, फिर वो उड़िया हो जाता है, वो छत्तीसगढ़ के पास बंगाल नहीं होता। तो वो है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था फरक्का का समझौता। और ये हुआ था कब? जब बांग्लादेश बना था, क्योंकि पहले बांग्लादेश 1971 से पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और जो पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन ये समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान मतलब कि अभी के दिन में जो संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब कि इसमें आपकी जो स्टेट मेंबर्स हैं वो 193 हैं, 193 स्टेट मेंबर हैं इसमें टोटल। जैसे कि हमारे लोकसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, उसी तरह इनके ये टोटल जो मेंबर हैं वो 193 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह की है? यहाँ पर जॉब भी करते हैं लोग, यहाँ बिजनेस भी करते हैं, दोनों तरह की है। तो उसको हम बोलेंगे भारत में व्यापक रूप में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ के लोग बाहर से भी पैसा भेजते हैं, बाहर बिजनेस भी कर रहे हैं, बाहर जॉब भी कर रहे हैं, तो बाहर से ही पैसा आता है, तो यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था बोली जाती है। और आपके आज के इस वीडियो में अभी तक 5 नंबर आपने अपने बोर्ड परीक्षा के सेव कर लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 95% का है कि हम 95% करेंगे इस साल बोर्ड परीक्षा में। और वो हमारी जो बोर्ड परीक्षा है 2024 में होने वाली है, ये रही हमारी 2024 की बोर्ड परीक्षा, जो कि फरवरी में होएगी। फरवरी में हमारी बोर्ड परीक्षा होगी, और हम उसमें 95% का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं आपके अगले प्रश्नों की तरफ। ये रहे आपके अगले प्रश्न, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे?
तो इंदिरा गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद भारत के जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे राजीव गांधी, जो कि उनके सुपुत्र थे, और उन्होंने कुछ साल शासन किया। उसके बाद उनकी भी हत्या कर दी गई, बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी हत्या की गई थी। और इंदिरा गांधी की हत्या गोली मारकर की गई थी, उनके बॉडीगार्ड ने उनको गोली मारकर हत्या की गई थी। तो यहां पर आपने एक नंबर और सेव कर लिया। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, बांग्लादेश को कब मान्यता मिली थी? कब मिली थी बांग्लादेश को मान्यता? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है। तो ये 16 दिसंबर 1971 को अपनी स्वतंत्रता मिली थी और उसी वक्त इसको मान्यता भी मिली थी। तो बंगाल, जो बंगाल के पास है, वेस्ट बंगाल के आगे जो बॉर्डर लगता है वो है बांग्लादेश का, और उसकी मान्यता 1971 में मिली थी। और ये आपने यहाँ पर एक नंबर और सेव कर लिया। तो मैं आपके लिए इसी तरीके के प्रश्न लेकर आता हूं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें भी और करवाएं भी, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले कि यहाँ पर उनको बेस्ट स्टडी मटेरियल मिल रहा है और हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी करवा रहे हैं आपकी कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए। अब बात करते हैं, सन 1965 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था? चाइना ने किया था, बांग्लादेश ने किया था, या पाकिस्तान ने किया था? तो इसका उत्तर है पाकिस्तान ने किया था 1965 में भारत के ऊपर आक्रमण। और वो जंग पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से हारा था कि हम भारतीयों ने पाकिस्तान को एकदम लताड़ दिया था। वो हाल करा था उनका कि अगर वो घुटना न टेकें तो हम सब खत्म करके ही दम लें। हाँ, क्योंकि हमारी जितनी सेना है ना उतनी उनकी टोटल पॉपुलेशन है, जितनी भारत की सेना है उतनी उनकी टोटल पॉपुलेशन है। तो कहां से कंपेयर कर रहे हो भाई, काहे को लज रहे हो? तो ये यहाँ पर आपने एक नंबर और सेव कर लिया। अब आते हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए कुछ और चमकदार सवालों पे, जिसमें है सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? सरदार सरोवर बांध, इससे आपको एक साइन मिल रहा है कि किस राज्य में होगा सरदार सरोवर बांध। डैम जिसको बोलते हैं, जो आपने देखा हो कि ये होता है डैम इस तरीके से, ये डैम, ये हो गया आपका डैम। ये यहाँ पर इसके गेट लगे हुए हैं और यहाँ से पानी बहेगा। ये इस तरीके से डैम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े डैम होते हैं। डैम तो देखे ही होंगे आपने, ये रहा, इस तरीके से डैम होते हैं और ये इधर पानी होता है। तो ये कहां पर है? ये है गुजरात में। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य भारत में स्थित है। तो यहां पर आपने अपना एक नंबर और एक्स्ट्रा ले लिया। और आज का जो हमारा टारगेट था वो 10 नंबर का था, और 10 नंबर में से ऑलमोस्ट हमने 9 नंबर अपने कवर कर लिए। बचा लास्ट क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से देखना क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे सारे ही हैं लेकिन इसको जरूरत से ज्यादा मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूं। छत्तीसगढ़ के बच्चों ये स्टार मार्क हो चुका है। और विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून हर साल मनाया जाता है। ये हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस। इसमें लोगों को आपने देखा होगा पेड़ पौधे लगाते हैं, वैसे पूरे साल उन्हें याद नहीं आती पेड़ पौधों की, इस समय पे लगाते हैं। आपको जो भी करना है आप शांति से करें, प्रकृति के हित में करें बस। और प्रकृति आपसे कुछ नहीं मांगती। प्रकृति नहीं कहती कि आप मेरे एक दिन में 100 पेड़ लगा दो, वो कहती है कि आप एक महीने में 1 पेड़ लगाओ लेकिन उसकी केयर पूरे साल करो। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेकर आया था छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 12वीं के। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मैं फिर से आपको दिखा दूं कि हमारा जो टारगेट है वो यहाँ 95% प्लस का है। 95% प्लस हम स्कोर करने वाले हैं 2024 के बोर्ड परीक्षा में, और इसकी तैयारी हम इसी चैनल से करेंगे। तो बस अगर आप भी करना चाहते हैं 95% स्कोर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं इसी तरीके से अपडेट लेकर आता हूं आपके लिए। तो बस आप लोग सपोर्ट करें, हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियोस को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, उनको बताएं कि इस चैनल पे जुड़ो, सब्सक्राइब करवाएं और खुद भी करें। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों से भी करवाइए। और व्हाट्सएप ग्रुप तो आपके लिए है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग जुड़ जाइए, वहां पे हम आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें।